अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। नॉर्मल डिलीवरी की टिप्स कौन कौन सी हैं? हामला खातून को चाहिए कि वो इन बातों पे अमल करें ताकि उनकी डिलीवरी टूवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी जाए। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोबिलाइजेशन की। जो एक हमल है उसको फीमेल को चाहिए कि उसको एक नॉर्मल चीज़ कंसिडर करे कि ये एक नॉर्मल एक प्रोसेस है जो कि फीमेल के साथ होता है। इसको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे आप सवार ना करें कि मुझे तो अब हमल हो गया है, मुझे बहुत बेड रेस्ट करना है या मुझे आराम की ज़रूरत है। फीमेल को चाहिए कि वो नॉर्मली वॉक करती रहे। हैवी वर्क जो भारी काम है उससे लाजमी परहेज़ करे, लेकिन नॉर्मल रूटीन के वो काम करती रहे और उसके एडिशन में वॉक भी लाजमी करे। सुबह शाम आधा घंटा जो है लाजमी वॉक करे। अगर 40 मिनट्स तक कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इससे फीमेल का ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, ऑटोमेटिकली बच्चे के पास ब्लड अच्छा जाता है। तो ये एक बहुत ही एक गुड थिंग है कि और फेवरेबल चीज़ है कि फ़ीमेल नॉर्मल डिलीवरी में लैंड कर जाएगी। दूसरी अहम चीज़ है जो हामला औरत को लाजमी फॉलो करनी चाहिए, वो है 7 to 8 आवर्स की गुड स्लीप। यानी कि उसको चाहिए कि रात को 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी पूरी करे। दोपहर को भी खाने के बाद वो लेट सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ीद वो ना सोए। बाकी वो चले फिरे, मोबिलाइज रहे ताकि उसका ब्लड फ्लो अच्छा रहे। जो 7 to 8 आवर्स की स्लीप एट नाइट है ये बहुत लाजमी है, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं लाइक ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा, जो कि माँ के साथ साथ बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जो गुड स्लीप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फीमेल को चाहिए कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोए, और अगर वो टांगों के बीच में तकिया पिलो भी रख ले तो ये एक बहुत ही फेवरेबल पोजीशन है, जैसा कि डेमो में शो हो रहा है। तो इस पोजीशन पे फीमेल को चाहिए कि वो लेटे। उसके अलावा जो तीसरी अहम चीज़ है वो है फीमेल की एचबी लेवल्स। जो फीमेल है, हामला औरत है, उसके एचबी लेवल 12 से 14 ग्राम पर डीएल होने चाहिए। उसमें फीमेल को चाहिए कि फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से अपनी डाइट को अच्छा रखे। डेली का एग, उसके अलावा दूध का इस्तेमाल, हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल, फल और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करे। हेल्दी डाइट ले, जंक फूड से अवॉइड करे ताकि उसके एचबी लेवल्स नॉर्मल हों। और उसके मुताबिक अगर वो कम भी आ रहे हैं 16-17 वीक्स पे, तो वहाँ से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकती है। आयरन मेडिकेशंस हैं या ड्रिप्स वगैरह हैं, जैसा कि उनकी गायनाकोलॉजिस्ट उनको बता रही होती हैं। इसलिए फ़ीमेल को चाहिए कि वो गुड डाइट ले, कैल्शियम विटामिन डी को भी अपने फूड में शामिल करे दूध के ज़रिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ज़रिए, ताकि जो उसकी बोन्स हैं वो हेल्दी रहें और डिलीवरी के टाइम पे जो पेल्विक बोन्स हैं वो नॉर्मली ओपन हों और बेबी को स्पेस मिले कि वो नॉर्मली डिलीवर हो सके। इन तमाम चीज़ों पे हामला औरत को चाहिए कि लाजमी ख्याल करे। यहाँ पे मैं एक और बात आपको कहूँगी और लाजमी कहूँगी कि एट एंड ऑफ 8 मंथ, यानी कि 8वें महीने के आखिर में और 9वें महीने के शुरू में फ़ीमेल को फॉल्स लेबर यानी कि हल्की फुल्की दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पेल्विक बोन ओपन होना शुरू हो जाती है रिलैक्सिन हार्मोन के अंडर, तो ताकि जो है बच्चे को जगह मिल सके कि वो नॉर्मली डिलीवर हो सके। तो उस पेन को फ़ीमेल बाज़ औक़ात ये समझती हैं कि ये तो हमें असल की दर्दें लग गई हैं, तो वो हॉस्पिटल जाती हैं, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को, अपनी कंसर्न डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पैनिक करती हैं वो, और ख़ुद भी पैनिक होती हैं। जी दर्दें हैं तो क्यों हैं? आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो एक नॉर्मल और बच्चे वाली दर्दें हैं उनका एक पैटर्न होता है, एक शिद्दत होती है, एक इंटेंसिटी होती है कि वो हर जो है वो तकरीबन 5-10 सेकंड्स के बाद बार बार आ रही होती हैं। जो फॉल्स लेबर हैं वो 5 मिनट्स, कभी 1 आवर के बाद हल्की फुल्की दर्द आ रही होती है। तो जैसे आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको बताएंगी आपने उसके मुताबिक अमल करना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना। हमारी जो कंट्री है इसमें अनफॉर्चुनेटली फैमिली और स्पेशली पेशेंट के पैनिक होने की वजह से जो है बहुत सी फीमेल जो है वो अनड्यू सिजेरियन में लैंड कर जाती हैं। इसलिए बड़े ऑपरेशन से अगर आपने बचना है तो आपने थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना है और आपने समझना है कि जो फॉल्स लेबर है यानी कि नकली दर्द कौन सी है और असल दर्द कौन सी है, वो जब अपनी आप डॉक्टर के पास जाएंगी, अपना आप पीरियोडिकल चेकअप करवाएंगी तो वो आपको साथ साथ गाइड करेंगी। उसमें फिर यहाँ पर मैं बात करती चलूँ अल्ट्रासाउंड की इंपॉर्टेंस की, कि आपने जैसे आपको 9वां महीना शुरू हो गया है तो आपने डॉक्टर के मशवरे से हर 10 या 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट करना है, ताकि बच्चे की पोजीशन, बच्चे के गेट पानी, ओवल की पोजीशन और इसी तरह जो है वो मदर की कंडीशन, हर चीज़ पता चलती रहे। इसलिए स्कैन पीरियोडिकली करवाती रहे, अपना बीपी शुगर का मुआयना करवाती रहे, ताकि डॉक्टर को पता हो कि हमारा जो पेशेंट है वो किस तरफ मूव कर रहा है।
موسٹلی پیشنٹس جو کہ اپنا پراپر چیک اپ کرواتی ہیں، اپنے ایچ پی لیولز کو نارمل رکھتی ہیں، واک کرتی ہیں، گڈ سلیپ لیتی ہیں، گڈ ڈائٹ لیتی ہیں، تو وہ موسٹلی 99% جو ہیں وہ نارمل ڈلیوری میں ہی لینڈ کرتی ہیں۔ لیکن جب فیمیل اپنا خیال نہیں کریں گی اپنی سلیپ کا، اپنی ڈائٹ کا، تو آٹومیٹیکلی وہ ویک ہوں گی، تو ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ سزیرین میں لینڈ کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ضرور کہوں گی کہ اگر 9ویں مہینے میں آپ کے بچے کے گرد پانی کی تھیلی پھٹ گئی ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو خون آنا شروع ہو گیا ہے، بچے کی دھڑکن کم ہونا شروع ہو گئی ہے، تو یہ تمام ایمرجنسیز ہیں اور آپ نے فوراً ہاسپٹل جانا ہے۔ اس میں جو ہے آپ نے ویٹ نہیں کرنا کہ ہم ویٹ کریں اور بچہ کچھ ٹائم اور پورا کر لے، یہ ڈیڈ ایمرجنسیز ہیں، اس میں آپ نے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ جو ہلکی پھلکی درد ہے اس میں بھی آپ ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں، پھر وہ جیسے آپ کو گائیڈ کریں آپ نے ویسے ہی جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے، تاکہ آپ ایک نارمل ڈلیوری کی طرف جائیں اور ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہیں۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔